तो देखिए आज हम इस तरह के मैक्रोन कृष्ण जी के झूले को बनाना सीखेंगे। देखिए ये दिखने में कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर सजेस्ट करें कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे डालना चाहिए। मैं उस टॉपिक को ज़रूर कवर करूँगी, मैं ज़रूर उसको बनाऊँगी। तो आपको जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू कलाकृति। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम बनाएंगे मैक्रेम कृष्ण जी का झूला। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 10 इंच के 2 रिंग चाहिए, दोनों 10 इंच के होंगे। उसी के साथ मैंने यहाँ पे 6 इंच के 2 रिंग लिया है और फिर स्क्वायर रिंग मैंने यहाँ पे 4 इंच का लिया है। मेरे पास 6 इंच के रिंग नहीं थे तो इसीलिए मैंने 4 इंच का स्क्वायर रिंग लिया है। आप चाहे तो 6 इंच का ले सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे पिंक कलर के कॉर्ड को लिया है, आप चाहे तो दूसरे कलर को भी ले सकते हैं। साथ में ही मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर वाले मटका शेप मोती को लिया है और रेड कलर वाले मटका शेप मोती को लिया है। उसके साथ मैंने यहाँ पे रेड कलर वाले बेल्स को लिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने 4 इंच के रिंग को लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक 4 मीटर का एक कॉर्ड लेंगे और उस कॉर्ड को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद किसी भी एक कोने से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे नॉट लगाना। जैसे हम लोग नॉर्मली सिंपल नॉट लगाते हैं उसी तरह से एक एक करके यहाँ पे हम नॉट लगाते जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 टाइम्स नॉट लगाएंगे, एकदम अच्छी तरह से लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितने भी हम नॉट्स या फिर इस झूले को बनाने में जो भी प्रोसेस करेंगे वो सब एकदम टाइटली करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स अब नॉट लगा दिया। अब क्या करेंगे, अपने सर्कल वाले रिंग को लेंगे और एक एक करके इसमें उसको ले करके यानी कि दोनों को साथ में ले करके अब हम वापस से नॉट लगाने चालू करेंगे। सर्कल वाले रिंग के नीचे अपना एक कॉर्ड रखेंगे और उसके एक अपोजिट में यानी कि अपने स्क्वायर रिंग में। उसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके एकदम टाइटली हम यहाँ पे नॉट लगाते जाएंगे पूरा रिंग में। तो देखिए हमने एक साइड अपने रिंग को लेकर के नॉट लगा लिया था। अब सेम प्रोसेस अपने अपोजिट साइड करेंगे। फिर से हम अपना 10 इंच का रिंग लगाएंगे और एक एक करके उसमें नॉट्स लगाएंगे। इसी तरह से हम पूरे अपनी इस स्क्वायर वाले रिंग को कवर कर लेंगे।
तो देखिए हमने अपने स्क्वायर वाले रिंग को तो कवर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सर्कल वाला रिंग है इसे भी हम कवर करेंगे। इसको भी कवर करने के लिए हमें यहाँ पे 4 मीटर का कॉर्ड लगेगा, उसे हम डबल फोल्ड करेंगे और फिर एक एक करके अपने इस सर्कल वाले रिंग को कवर करेंगे। एक रिंग में 4 मीटर का कॉर्ड लग रहा है, फिर दूसरे रिंग में 4 मीटर, यानी कि टोटल 8 मीटर के यहाँ पे कॉर्ड लगेंगे हमारे। तो एक एक करके इसे भी हम, जैसे हम सिंपल नॉट लगाते हैं या फिर यूँ बोले तो जैसे अभी हम स्क्वायर रिंग में अपना नॉट लगाए, उसी तरह से एक एक करके यहाँ पे नॉट लगाते हुए यहाँ पे अब डिजाइन बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा कॉर्ड है उसमें एक कॉर्ड में हम रेड कलर के मटका शेप वाले मोती को लगाएंगे और ठीक दूसरे साइड में ग्रीन कलर वाले मटका शेप मोती को लगाएंगे। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे दोनों मोती है यानी कि ये दोनों को कॉर्ड को लेकर के क्रिस क्रॉस में पहले करेंगे और फिर क्रिस क्रॉस में नॉट लगाते हुए उसे हम उल्टे साइड से घुमा लेंगे और फिर नॉट लगाएंगे 2 बार। यानी कि सबसे पहले हम मोती को लगाएंगे दोनों कॉर्ड्स में और फिर उन लोग को एक दूसरे के ऊपर पहले रखेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको लेकर के नॉट लगाएंगे। जैसे हाफ नॉट लगाएंगे उसमें से एक नीचे वाला जो कॉर्ड है हम अपने अपोजिट साइड खींचेंगे और फिर एक फुल नॉट लगाएंगे। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे क्रिस क्रॉस किया है। अब यही क्रिस क्रॉस करते हुए ही हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे, पकड़ करके रिंग के बीच से एक नॉट लगा के, और जो हमारा नीचे वाला जो कॉर्ड है उसे अपने लेफ्ट साइड से खींचेंगे और फिर फुल नॉट करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारे दोनों मोती है साथ हो जाएंगे और फिर हम यहाँ पे 2 नॉट लगा देंगे और 2 नॉट लगाने के बाद फिर से ये मोती वाला प्रोसेस करेंगे। यानी कि एक नॉट तो वो हो गया जो हमने मोती को घुमा के लगाया और दूसरा हम अलग से लगाएंगे। तो इसी तरह से एक एक करके इस प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे ये जो हम नॉट लगा रहे हैं वो बिल्कुल टाइटली लगाएं और एक एक करके जैसे मैं नॉट लगा रही हूँ एकदम आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो इस प्रोसेस को एक एक करके अपने हम पूरे रिंग में कवर कर लेंगे। तो देखिए हमने पूरे रिंग को कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कॉर्ड है उसे हम कट करेंगे और लाइटर की हेल्प से हम पीछे की ओर चिपका देंगे ताकि ये विजिबल ना हो। तो अपने पीछे साइड लेके जाएंगे और लाइटर की हेल्प से एक एक करके दोनों कॉर्ड को अच्छी तरह से हम चिपका देंगे।
तो देखिए हमारा एक साइड का ये जो रिंग का डिज़ाइन है वो तो बन के रेडी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ हमारा ये जो दूसरा साइड है इसमें हम क्या करेंगे, फिर से 4 मीटर का एक कॉर्ड लेंगे और फिर एक एक करके इसमें हम सिंपल नॉट लगाएंगे। पूरे रिंग में बस हमको सिंपल नॉट लगाना है एक एक करके, 1 बाय 1। जैसे कि हमने स्क्वायर वाले रिंग को कवर किया था उसी तरह से इसको हम कवर करेंगे, लेकिन 1 बाय 1 स्क्वायर नॉट लगाते हुए। तो इसी तरह से करते हुए अपने पूरे रिंग को कवर कर लेंगे। देखिए हमने नॉट वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे, यानी कि अपने स्टैंड को बराबर करने के लिए यहाँ पे अटैच करेंगे दोनों को एक दूसरे में। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कॉर्ड लेंगे और छोटा सा कॉर्ड के साथ हम यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा ये हेयर पिन होता है उसको लेंगे। उसको लेने के बाद अब हम क्या करें, यहाँ से जो हमारा मिडिल है पोर्शन वहाँ पे लेकर के ऊपर से हम की ओर से ले जाके अपने इस कॉर्ड को घुसाएंगे अपने हेयर पिन के हेल्प से। पहले हम कॉर्ड घुसा लेंगे अच्छी तरह से, यानी कि एक ही कॉर्ड को दोनों तरफ हम घुसाएंगे। रिंग में घुसाने के बाद हम फ्रंट वाले रिंग में घुसा लेंगे। और देखिए दोनों रिंग में घुसाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉर्ड को पकड़ के अच्छी तरह से टाइटली नॉट लगाएंगे। एकदम टाइट से ये नॉट लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल लूज ना हो। अच्छी तरह से नॉट लगा देंगे टाइटली। बचे हुए एक्स्ट्रा कॉर्ड को हम कट करके चिपका लेंगे। अब तो देखिए हमने यहाँ पे अपने स्टैंड को रेडी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे साइड कर लेंगे और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने झूले को बनाएंगे, यानी कि नीचे के बेस को बनाएंगे। तो चलिए अब उसको स्टार्ट करते हैं। अभी इसको हम साइड में रख देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने 6 इंच के रिंग को ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके कॉर्ड्स को अटैच करेंगे। यहाँ पे सारे कॉर्ड्स की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम एक एक करके पहले कॉर्ड अटैच करेंगे। पहले हम जब कॉर्ड अटैच करेंगे फिर हम क्या करेंगे, अपने ये दोनों साइड के जो कॉर्ड है उन्हें लेकर के एक 1-1 सिंगल टाइम दोनों तरफ से पाइपिंग करेंगे हम लोग। पहले हम लोग कॉर्ड अटैच करेंगे, फिर पहले लेफ्ट साइड के कॉर्ड को लेंगे, ऊपर की ओर से लेके जाएंगे रिंग के थ्रू और नीचे की ओर से निकाल देंगे। सेम अपने अपोजिट साइड भी करेंगे। इसी तरह से एक एक करके हम यहाँ पे कॉर्ड्स अटैच करते जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे टोटल 32 कॉर्ड्स को अटैच किया है। अब क्या करेंगे, हम एक एक करके 2-2 कॉर्ड लेंगे और उसमें पहले एक रेड मोती को अटैच करेंगे और उसी के साथ उसी कॉर्ड में फिर एक ग्रीन कलर के मोती को अटैच करेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मली सिंपली अटैच करते हैं उसी तरह से 2-2 कॉर्ड लेंगे और फिर पहले हम रेड मोती लेंगे और फिर जाके हम ग्रीन मोती को अटैच करेंगे। तो ये सेम प्रोसेस हम पूरा एक राउंड करेंगे रेड और ग्रीन मोती के साथ। तो देखिए हमने यहाँ पे टोटल 32 कॉर्ड्स को अटैच किया है। अब क्या करेंगे, हम एक एक करके 2-2 कॉर्ड लेंगे और उसमें पहले एक रेड मोती को अटैच करेंगे और उसी के साथ उसी कॉर्ड में फिर एक ग्रीन कलर के मोती को अटैच करेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मली सिंपली अटैच करते हैं उसी तरह से 2-2 कॉर्ड लेंगे और फिर पहले हम रेड मोती लेंगे और फिर ग्रीन मोती को अटैच करेंगे। तो ये सेम प्रोसेस हम पूरा एक राउंड करेंगे रेड और ग्रीन मोती के साथ।
तो देखिए हमने यहाँ पे मोती को अटैच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने दूसरे 6 इंच के रिंग को लेंगे और इसमें अटैच करेंगे। नीचे की तरफ से बचे हुए कॉर्ड में इसे अटैच करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे कॉर्ड्स को लेंगे और हमारे ये जो रिंग है हमारा, उसमें क्या करेंगे, एक एक करके पाइपिंग की हेल्प से इसे हम जोड़ते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये ऊपर नीचे ना हो, इक्वल ही रखें हम, टेढ़ा ना लगाएं इसको। और एक एक करके इसी तरह से जैसे मैं पाइपिंग कर रही हूँ, उसको एक एक करके जितने भी हमारे यहाँ पे रिंग है, सारे रिंग से हम पाइपिंग करते जाएंगे। तो इसी तरह से एक एक करके हम पूरे रिंग को पाइपिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे पाइपिंग कर लिया पूरे अपने रिंग में अच्छी तरह से। पाइपिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम रेंडमली जितने भी हमारे कॉर्ड्स है उसमें से कोई एक कॉर्ड को उठाएंगे और उससे क्या करेंगे, अब एक एक करके हम पाइपिंग करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे अब नीचे का बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए क्या करना होता है कि पूरा हम पहले एक राउंड, एक एक करके पूरा राउंड हम ये पाइपिंग का प्रोसेस करेंगे। एक कॉर्ड के ही ऊपर सारे कॉर्ड से बार बार हम पाइपिंग करेंगे। और पाइपिंग करते वक्त पहले एक राउंड सही बनाए, पूरा इक्वल बनाएंगे। दूसरा राउंड जब बनाएंगे तब उसमें से हर 4 कॉर्ड के बाद एक कॉर्ड को हम कट करके लाइटर की हेल्प से अंदर की ओर चिपका देंगे। फिर तीसरे राउंड में फिर क्या करेंगे, हर 3 के बाद 2 कॉर्ड हटा देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक एक करते हुए हम कॉर्ड्स को कट करते जाएंगे ताकि वो कम होता जाए। पहले एक स्टेप पूरा अच्छे से हम करेंगे इसको। तो देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन पूरा ख़त्म कर लिया। ये हमारा दूसरा लाइन स्टार्ट हो गया है। तो जैसे मैं कर रही हूँ, एक एक करके अच्छी तरह से हम इसी तरह से पाइपिंग करेंगे। बस फ़र्क इतना रहेगा कि कट करते हुए लाइटर की हेल्प से चिपकाते जाएंगे। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे कट किया एक कॉर्ड, 4 कॉर्ड के बाद, और इसे अंदर की ओर चिपका दे रही हूँ। फिर मैं एक एक करके पाइपिंग करते जाऊँगी, फिर इसे कट करके चिपकाऊँगी। इसी तरह से ये एक एक करते हुए सर्कल करके ये राउंड्स कंप्लीट करेंगे और कॉर्ड्स को कट करते हुए हम चिपकाते जाएंगे 1 बाय 1, तभी ये अच्छी तरह से हो पाएगा। तो इसी प्रोसेस को आप भी सेम टू सेम इसी तरह से कीजिएगा। देखिए फिर मैं 4 कॉर्ड करने के बाद फिर लाइटर की हेल्प से कट करके इसे चिपकाऊंगी अंदर की ओर। तो इसी तरह से इस प्रोसेस को जैसे 3 2 1 ऐसे करते हुए इस पूरे प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से बनाते हुए अपने बेस को रेडी करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने पूरे इस पाइपिंग वाले प्रोसेस को कर लिया है एंड तक। और देखिए अंदर में हमने यहाँ पे चिपका भी दिया है अच्छी तरह से। ये देखिए बनके रेडी हो गया है और ये कितना सुंदर और प्यारा से इसका लुक आया है। तो चलिए अब हम इसको अपने स्टैंड में अटैच करते हैं।
तो अब हम यहाँ पे एक एक करके कॉर्ड्स अटैच करेंगे। कॉर्ड्स अटैच करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक में 5 मोती को काउंट करके दोनों जगह स्पेस बनाएंगे, फिर बीच में 11 मोती को छोड़ेंगे, फिर 5-5 करके मोती काउंट करके फिर साइड में 11 मोती छोड़ेंगे, यानी कि पहले 5-5 ठीक अपने ऑपोजिट में रहेंगे दोनों, और 11-11 अपने ऑपोजिट में रहेंगे। इस तरह से हम काउंट करके स्पेस बना देंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, स्मॉल साइज़ के कॉर्ड्स ले लेंगे सेम कलर में, और कॉर्ड्स लेने के बाद अब हम इसमें अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए क्या करेंगे, हम एक साइड अपने ये जो कॉर्ड का लंबा रखें, एक साइड छोटा सा रखेंगे, और उसको टाइटली हम पहले बांधेंगे और उसको हाफ नॉट लगाएंगे अच्छी तरह से। ये प्रोसेस एकदम हम टाइटली करें ताकि वो लूज़ ना हो। तो चारों तरफ इसी तरह एक एक करके हम नॉट लगाते हुए इसे बांधते जाएंगे। तो देखिए हमने एक एक करके अपने सारे कॉर्ड्स को ज्वाइन कर लिया है, और ये इक्वल साइज़ के हैं। अभी हम क्या करेंगे, जो नीचे में हमारे छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा कॉर्ड्स हैं उन्हें लेंगे और कट करके लाइटर की हेल्प से एकदम अच्छी तरह से चिपका देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने सारे कॉर्ड्स को चिपका लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने ये जो कॉर्ड्स है उसमें एक एक करके मोती अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ग्रीन कलर के मोती को अटैच करेंगे, फिर रेड, फिर ग्रीन कलर वाले मोती को अटैच करेंगे, और फिर रेड। इसी तरह से एक एक करके हम इस प्रोसेस को करते जाएंगे। हम अपने एक कॉर्ड में टोटल 10 मोती को अटैच करेंगे, यानी कि 5 रेड को अटैच करेंगे और 5 ग्रीन को अटैच करेंगे। इसी तरह से एक एक करके अपने सारे कॉर्ड्स में हम मोती को अटैच करते जाएंगे। तो देखिए हमने एक एक करके सारे कॉर्ड से अपने मोती को अटैच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक साइड के 2 मोती वाले कॉर्ड को पकड़ेंगे और उन दोनों को पहले जो बचे हुए हमारे ऊपर में एक्स्ट्रा कॉर्ड्स हैं उनमें हम एक पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पाइपिंग कर देंगे 2 बार। अच्छी तरह से टाइटली पाइपिंग करेंगे, ना ज़्यादा लूज़ और ना ही ज़्यादा टाइट। इस तरह से अच्छी तरह से हम पाइपिंग करेंगे दोनों तरफ। लेफ्ट साइड भी सेम प्रोसेस करेंगे और राइट साइड भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो देखिए एक साइड मैंने यहाँ पे पाइपिंग कर दिया है। अब सेम प्रोसेस हम अपने अपोजिट साइड वाले बचे हुए 2 कॉर्ड्स के साथ करेंगे। तो देखिए हमारे दोनों तरफ के ये जो मोती वाले कॉर्ड्स है वो रेडी हो गए। अब हम क्या करेंगे, अपने स्टैंड में इन्हें हम अटैच करेंगे। अब हम अपने स्टैंड को लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अपने सबसे मिडिल वाले जो मोती है ग्रीन कलर वाले को उसको छोड़ देंगे और उसकी ठीक अपने अपोजिट साइड से 3 मोती काउंट करेंगे और फिर ठीक उसके अपोजिट साइड से 3, यानी कि मिडिल वाला जो मोती है उसको हम छोड़ देंगे। वहाँ से हम क्या करेंगे, 3 मोती को काउंट करेंगे लेफ्ट साइड और फिर वहीं से 3 मोती राइट साइड, और फिर वहीं पे जाके अटैच करेंगे हम अपने
बास्केट को। तो देखिए मैं यहाँ पे काउंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, किसे अटैच करेंगे, इसे ठीक मिडिल वाले मोती को छोड़ के वहाँ से 3 कॉर्ड पकड़ करके यहाँ पे अब हम हेयर पिन के हेल्प से एक एक करके इसे अटैच करते जाएंगे। तो हेयर पिन के हेल्प से इसे हम अंदर की ओर लगाएंगे, मतलब कि अंदर की ओर से बाहर की ओर निकालेंगे। एक साइड के हम अपने कॉर्ड को ठीक अपोजिट साइड भी सेम प्रोसेस करेंगे और फिर एक साथ इन्हें लगा करके हम पाइपिंग करके चिपका देंगे। तो देखिए हमने दोनों कॉर्ड को निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अच्छी तरह से टाइटली पकड़ के एक दूसरे में पाइपिंग करेंगे। अच्छे से पाइपिंग करने के बाद फिर इन्हें हम कट करके लाइटर के हेल्प से चिपकाएंगे। सेम अपने अपोजिट साइड भी करेंगे। यहाँ पे भी वहाँ से मिडल के जो मोती है उसको छोड़ के वहाँ से 3 मोती को पकड़ करके हम उसके बगल में इस प्रोसेस को करेंगे, सेम प्रोसेस। तो देखिए अपने स्टैंड में हमने बास्केट को अटैच कर दिया, यानी कि अपने झूले को अटैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, झूला को झुलाने के लिए अपने डोरी को रेडी करेंगे। तो चलिए बनाते हैं उसको भी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने रस्सी को बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे काउंट करेंगे कॉर्ड से। यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल 11 मोती है, मोती को ही काउंट करेंगे। 11 मोती काउंट करने के बाद ठीक जो 11 हमारा बीच वाला जो मोती है उसमें हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर का कॉर्ड लेंगे, एक्स्ट्रा कॉर्ड, और उसे बीच से फोल्ड करके और फिर से हेयर पिन के हेल्प से उसके बीच से हम उस कॉर्ड को घुसाएंगे अच्छी तरह से। तो देखिए हमने अपने कॉर्ड्स को अटैच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे हम मोती को डालते जाएंगे। तो सबसे पहले फिर से यहाँ पे हम ग्रीन मोती डालेंगे। ग्रीन मोती डालने के बाद फिर हम रेड मोती डालेंगे और फिर ग्रीन और फिर रेड। इसी तरह से इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे और अपनी इस पट्टी को रेडी करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने मोती को लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो बचा हुआ हमारा कॉर्ड रहेगा उसमें एक हम रेड कलर का बेल लेंगे और उसको अटैच करेंगे उसे और लाइटर के हेल्प से चिपका देंगे। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरह से चिपका लिया है। तो देखिए ये हमारा मैक्रेम कृष्ण जी का झूला बन के रेडी है और ये दिखने में कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब हम इसका फुल लुक देखते हैं। तो देखिए हमारा मैक्रेम कृष्ण जी का झूला बन के रेडी हो गया है और ये दिखने में कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। इसका जो लुक आया है, इवन इसका जो मोती का कॉम्बिनेशन हुआ है ग्रीन और रेड का, इसके वजह से ये और भी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है। इस पे हमारे लाल जी बिल्कुल बिल्कुल सुंदर से लग रहे, प्यारे से लग रहा है। तो अगर आपको ये हमारा मैक्रेम कृष्ण जी का झूला पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा मैक्रेम कृष्ण जी का झूला कैसा लगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैंने और भी अलग अलग तरह के कृष्ण जी के झूले को बनाया है, उसके डिज़ाइन को बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट ज़रूर करें। और आप चाहे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर सजेस्ट करें कि मुझे किस न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए या फिर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको न्यू वीडियो चाहिए मैं ज़रूर उसको कवर करूँगी। थैंक यू।